झांसी की रानी का पूर्ण परिचय। वो 19 नवंबर 1828 को जन्म लेती हैं। उनकी मृत्यु होती है 18 जून 1858 में युद्ध करते हुए अंग्रेज़ों के साथ। कैप्टन हैनर के साथ वो युद्ध सपोर्ट लेकर अंग्रेज़ों से लड़ती हैं और उस समय उनका मृत्यु होता है गंभीर चोट लगने से। पर वो हार नहीं मानती है। जब उनके पति का मृत्यु हो जाता है, उनके पुत्र का मृत्यु हो जाता है, दत्तक पुत्र को अपने पीठ पर ला देती हैं और तब भी वो युद्ध जारी रखती हैं। वो कहती हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये कब की बात है? ये 1857 की बात है, जब अच्छे अच्छे पुरुष नेता जो राजा थे वो अपना पद बहुत आसानी से अंग्रेज़ों को दे देते हैं, अपने हाथ पे हाथ रख लेते हैं और हार मानते हैं। तब वो 1857 में जो अग्नि फूंकती है वो युद्ध कौशल के रूप में, वो जो पूरे भारत को जगाने का कार्य करती है, वो है झांसी की रानी। एक नारी जो पूरे नारी जाति का गौरव और सम्मान है। 1858 में उनका जो पति है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उससे पहले एक पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दत्तक पुत्र को हक और अधिकार नहीं मिलता है। भविष्य की वो चिंता नहीं करती है और अतीत में वो झांकती नहीं है। विधवा खुद को मानती नहीं है। वो उसको झांसी के रहते हुए अपने आप को सुहागन मानती है। पति के सम्मान के लिए वो लड़ती है, अपने पिता के गौरव के लिए वो लड़ती है, यहाँ तक कि पूरे संसार के लिए वो लड़ती है कि हम अब भारत को आज़ादी दिला के रहेंगे। हम कब तक ऐसे दबे रहेंगे, वो भी अपने ही राष्ट्र में दूसरे विरोधी जो हैं उनसे हम क्यों दबे। झांसी की रानी का एक ही कर्तव्य था, एक ही शब्द था और एक ही उनका नारा था कि मैं अपने देश को और अपने राष्ट्र को अंग्रेज़ों के हाथों बिकने नहीं दूंगी, कुचलने नहीं दूंगी, उनको नष्ट नहीं करने दूंगी। ये बात हर नारी को याद रखना चाहिए। वो 1800 सन का बात है जिसमें नारी उठ खड़ी हुई। आज की महिलाएं, अगर हम मेकअप को और बहुत सारी चीज़ों को साइड करें तो युद्ध कला और प्रशिक्षण ये बहुत ज़रूरी है। नारियों को अपने सुरक्षा के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा और इस शब्द को पीछे करना पड़ेगा कि महिलाएं कमज़ोर हैं। ये शब्द को हटाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय हिंद।